मैं पूर्णिया को माँ समझता हूँ। पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है। जो लोग पूर्णिया को प्लेटफॉर्म समझते हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी जो कहते हैं कि मैं तोप खान हूँ और ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की मैं भी आई गाली दिया था ना, इसी जनसंघ ने बीजेपी ने कर्पूरी जी को बर्बाद किया था। इतने दिनों के बाद राजनीति के लिए भारत रत्न याद आ रहा है इनको। ये बात अलग है, लोगों को समझने में देर लगेगी। श्रीलंका इतना धर्म कर चुके थे कि बर्बाद हो गया था। नतीजा हुआ कि श्रीलंका को एक दिन धर्म से अलग होना पड़ा और तब जाके श्रीलंका की ज़िंदगी बची। जिस तरीके से धर्म के और जाति धर्म के न जहर घोला जा रहा था, उसको मैंने प्रयास किया है कि वो चीज़ें सीमांचल में रुके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी में आपके साथ तनवीर। हम देखिए पप्पू यादव का प्रणाम पूर्णिया का लास्ट आज दौरा है, उन्हीं से खास बातचीत करेंगे। जानते हैं कि पप्पू यादव आज लास्ट क्षेत्र का दौरा है, उन्हीं से जानते हैं। जी सर, आज लास्ट आपका पूर्णिया प्रणाम का लास्ट दौरा साथ चलिए ना, देखिए ना। लास्ट तो मैं पहले भी कहा हूँ कि देखिए जो लोग मैं पूर्णिया को माँ समझता हूँ। पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है। जो लोग पूर्णिया को प्लेटफॉर्म समझते हैं और राजनीति सिर्फ पैसा कमाने के लिए और पैसा बचाने के लिए, अपने पैसे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, राजनीति का मतलब कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना हो गया है या फिर पैसा और कैसे उगाही की जाए, कैसे बचाया जाए, उसके लिए हो गया है। मेरा साफ कहना है कि जो लोग राजनीति 20 साल किए, यहाँ रहे, हमारा पूरा उनको समर्थन था, वो काम करते, अच्छी बात है। जनता मालिक होता है ना, भगवान होता है, उसको तय करना है ना। उसमें मैं हूँ ना कोई है। तो भगवान भक्त का जो रिश्ता है ना, माँ और बेटे का, वो मेरा रिश्ता है। मेरा रिश्ता कोसी सीमांचल से, मिथिलांचल से कभी भी, मैं वैसे भी बिहार का बेटा मानता हूँ। और जो ये यात्रा थी ज़िंदगी का, इससे सुखद यात्रा, मतलब 1300 किलोमीटर लगभग और 10.5 लाख लोगों से मुलाकात, 13 घंटा 14 घंटा ऊपर रह के, ख़ास तौर पर माँ से, बेटियों से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से मुलाकात, जो गांव से नहीं निकल सकते थे। ये छोटी बात नहीं थी मेरे लिए। एक साधना से भी बड़ी ताकत, मतलब साधना नहीं था, उससे भी बड़ी साधना थी मेरे लिए। और मुझको लगता है कि एक जो उम्मीद है लोगों में, जो विश्वास है, जो सपना है, बिना जाति धर्म मजहब के, कोई पार्टी पौवा नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की राजनीति आज देश में या बिहार में हो रही है कि बस जाति का गठबंधन कर लो, हिंदू मुसलमान का गठबंधन हो जाए, या जो लोग राजनीति को अखाड़ा समझते हैं, कोई 5 साल में एक बार अररिया या किशनगंज या कहीं आते हैं और वो अपने को समझते हैं कि मैं तोप खान हूँ, किसी जात धर्म कौम का मैं रहबर बन जाऊँ, मालिक बन जाऊँ। देखिए, मैं इतना मानता हूँ कि आज जो हालात हैं सीमांचल के और कोसी के, मिथिलांचल के, या 2-3 तरह की चीज़ें हैं। एक है इकोनॉमिकल, कि अर्थ कहाँ से आएगा, रोजगार कहाँ से मिलेगा और आम आदमी की जीवन कैसे बदलेगी, इकोनॉमिकल। दूसरा है एजुकेशन है और हेल्थ। ना एजुकेशन है, ना इकोनॉमी है, ना हेल्थ है, और ना जीने के कोई माध्यम है। मैं पहले भी यह बात कहता रहा हूँ। ये बात अलग है, लोगों को समझने में देर लगेगी। श्रीलंका इतना धर्म कर चुके थे कि बर्बाद हो गया था। नतीजा हुआ कि श्रीलंका को एक दिन धर्म से अलग होना पड़ा और तब जाके श्रीलंका की ज़िंदगी बची। जब बिहार और देश खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा गरीब और आम आदमी को, किसानों को। अब किसानों की स्थिति देखिए, पंजाब हरियाणा, आज देश के किसानों को खड़ा होने की ज़रूरत है, लेकिन कोई नहीं खड़ा होता है। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि आम आदमी सबसे ज़्यादा प्रभावित भ्रष्टाचार से है, बिजली बिल से है, राशन कार्ड से है, किरासन तेल नहीं मिलता है,
मोटेशन जमाबंदी नहीं होती है, इंदिरा आवास नहीं है, रसोइया जो काम करता है वो परेशान है, आंगनबाड़ी परेशान है, गरीब लोग परेशान है। किसी के थाली में 90% लोगों के थाली में दाल नहीं होती है, सब्जी नहीं होता है। आप उसके बावजूद भी जिस तरीके से धर्म के और जाति धर्म के न जहर घोला जा रहा था, उसको मैंने प्रयास किया है कि वो चीज़ें सीमांचल में रुके, और जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। मुझे लगता है कि सीमांचल के आम आदमी की आज़ादी, ये जो 9 मार्च को, अभी राजनीति का चुनाव का कोई मतलब नहीं है, 9 मार्च को सीमांचल कोसी में गरीबी कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म किया जाए, इंस्पेक्टर राज को, माफिया राज को, गांव से दलाल को, आम आदमी का राज कैसे हो, ऑफिस जाए तो किसी के जेब में से पैसा ना मांगा जाए ना। मैं वादा करता हूं कि 3 महीने के अंदर कोई रुपया, कोई कर्मचारी, कोई दलाल, कोई माफिया नहीं मांगेगा, मिट्टिया मीट हो जाएगा। और बहुत क्लियर हूँ, जैसे पूर्णिया हाई कोर्ट बेंच, पूर्णिया, मैं बार बार कहता हूँ कि मक्का पर आधारित फैक्ट्री, मखान पर आधारित फैक्ट्री, ये रोज़गार कैसे डेवलप हो, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए कौन चुनाव लड़ेगा, क्या होगा, गठबंधन इतने 20-20 साल नीतीश कुमार जी रहे, उसके बावजूद गठबंधन के अलावा अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं होती है। और नरेंद्र भाई मोदी जी जो कहते हैं कि मैं तोप खान हूँ, तो बगैर गठबंधन के कभी आप लुभाते हैं। इसी कर्पूरी ठाकुर जी को जनसंघ ने आरक्षण के समय सरकार गिरा दी थी ना, और ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की मैं भी आई गाली दिया था ना। इसी जनसंघ ने, बीजेपी ने कर्पूरी जी को बर्बाद किया था। इतने दिनों के बाद राजनीति के लिए भारत रत्न याद आ रहा है इनको। अभी कर्पूरी ठाकुर जी, जिसको सबसे ज़्यादा गाली इन्होंने दी। चौधरी चरण सिंह जी को ख़त्म करने में किसकी भूमिका है, किसने हटाया था, और आज इसको नज़र आता है। तो आज भी इसको कभी राम नज़र आता है, कभी कर्पूरी जी, कभी चौधरी चरण, कभी नरसिम्हा राव जिसको कांग्रेस ने पीएम बनाया, मनमोहन सिंह जी जो अर्थ के जनक हैं। तो ऐसे समय में कभी नीतीश कुमार जी को गाली देते हैं, ये कहते हैं बिहार ने, नीतीश ने सर झुका दिया दिल्ली का, देश का, और उसके बाद फिर पैर पकड़ लेते हैं। कभी चिराग का पैर पकड़ते हैं, कभी लात मारते हैं, कभी नीतीश कुमार को गरियाते हैं, कभी कहते हैं कि इस जन्म में नहीं लेंगे, कभी कहते हैं कि मांझी और चिराग को नीतीश कुमार बेइज्जत कर दिया, दलित को बेइज्जत करता है। फिर ये अच्छे हो जाते हैं, कोई बाल छिलाता है, कोई कहता है नीतीश कुमार को स्वीप दिया जा रहा है, नीतीश कुमार अपने में नहीं है, मेंटल ख़त्म हो गया है। आज क्या मेंटल बहुत अच्छा हो गया। तो ये लोग से पूछिए ना कि इतनी गंदी राजनीति सियासत के लिए, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने बांड को लेकर के किया, जो 13-13 हज़ार करोड़ रुपया कहाँ से आया। सवाल ये कांग्रेस के इसको फ्रीज करते हैं, तो क्या डेमोक्रेसी एकदम ख़त्म हो गई। क्या आज भी लोगों को नज़र नहीं आता है कि यह देश श्रीलंका के पतन पर जा रहा है। पूरा धर्म और जात के चलते गरीबी के अलावा दूसरे पर चीज़ें नहीं है। तो पप्पू यादव का मतलब है कि सीमांचल कोसी की आज़ादी, मुझे कोई मतलब नहीं कौन लड़े, कौन आए, कौन जाए, आप स्वतंत्र हैं। मैं सबको बधाई देता हूं, सबको लड़ने का अधिकार है। जनता भगवान है, जनता मालिक है, तय उनको करना है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। उन्होंने साफ साफ कहा कि 9 मार्च को जो पप्पू यादव की पूर्णिया में रैली है, उसके साथ साथ उन्होंने साफ साफ कहा कि रैली के बाद ये साफ हो जाएगा कि पूर्णिया की जनता किसे सांसद चुनेगी। लाइव सिटीज के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।